महाराज सुहेलदेव थे कौन? 11वीं सदी के प्रारंभिक काल में भारत में एक घटना घटी थी जिसके नायक श्रावस्ती सम्राट वीर सुहेलदेव राजभर थे। उन्हीं को मनाया जा रहा है, उनकी विजय उत्सव। राष्ट्रवादियों पर लिखा हुआ है कि कोई भी साहित्य तब तक पूर्ण नहीं कहलाएगा जब तक उसमें राष्ट्रवीर श्रावस्ती सम्राट वीर सुहेलदेव राजभर की वीर गाथा शामिल हो। लेकिन मतलब कोई साहित्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक जिक्र सुहेलदेव का न हो। और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सम्मानित भी किया जा रहा है। श्रावस्ती सम्राट वीर सुहेलदेव राजभर का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था। इनके पिता का नाम बिहारी मल और इनकी माता का नाम जयलक्ष्मी था। सुहेलदेव राजभर में राष्ट्रभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा था, इसलिए राष्ट्र में प्रचलित भारतीय धर्म, समाज, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा को अपना परम कर्तव्य माना। राष्ट्र की अस्मिता से सुहेलदेव ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। इन सब के बावजूद सुहेलदेव 900 वर्षों तक इतिहास के पन्नों में तब तक रहे। 19वीं सदी के अंतिम चरण में अंग्रेज इतिहासकारों ने जब सुहेलदेव पर कलम चलाई तब उसका महत्व भारतीय लोगों ने समझा। यानी 900 पुराना इतिहास, 900 साल पुराना इतिहास, लेकिन 19वीं सदी में हमने उनकी वीर गाथा के बारे में जाने। संजय लाइव वहां पर मौजूद है, हमारे संवाददाता है। संजय, जरा जानकारी दीजिए कार्यक्रम के बारे में। सुहेलदेव के बारे में तो मैंने जानकारी दी लगभग। बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से सुहेलदेव ये जो उत्सव मनाया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सुषमा सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन पहुंचे हैं। उस कार्यक्रम में उनका स्वागत किया जा रहा है। जो हिंदू परिषद और गौरक्षा पीठ के भी जो है प्रमुख है योगी आदित्यनाथ, तो उसको लेकर के आज तरीके से उत्साह है कार्यकर्ताओं में। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए। राहुल, ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है संजय, ये भी जरा बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से यूपी में प्रचंड बहुमत मिला है तो कहीं न कहीं जो है हिंदू परिषद हो या आरएसएस हो या बीजेपी हो, सब में खुशी की लहर है। और इसीलिए इस कार्यक्रम को बताया गया है कि राजा सुहेलदेव विजय उत्सव के रूप में इसे मनाया जा रहा है कि जो राजा सुहेलदेव का इतिहास था उस इतिहास को इसके साथ यूपी के विधानसभा चुनाव को के परिणाम में जोड़ते हुए हिंदू परिषद इसे अपनी विजय मान रहा है और इसे आगे बरकरार रखने के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा। कैसे काम करना है, कैसे रहना है कि अगली बार फिर ये विजय उत्सव मनाया जा सके। संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन दर्शकों को हम यहाँ पर एक और भी अहम जानकारी दे दें कि महाभारत के बाद ये दूसरा उदाहरण है जब राष्ट्रवादी नायक सुहेलदेव राजभर ने राष्ट्र की रक्षा के लिए 21 राजाओं को एकत्र किया और उनकी फौज का नेतृत्व किया। इस धर्मयुद्ध में राजा सुहेलदेव का साथ देने वाले राजाओं में प्रमुख थे रायब, राय साहब, अर्जुन, गंग, मकरन, शंकर, वीरबल, अजयपाल, श्रीपाल, हरकरन, हरपाल, हर, नरहर, भाखमर, नारायण, दल्ला, नरसिंह, कल्याण, ये सारे लोग हैं जो इन्होंने एकत्रित किया। इसके पहले कौरवों ने महाभारत में एकत्रित किया तमाम राजाओं को और उसके बाद सुहेलदेव राजभर ने 21 राजाओं को एकत्रित किया। सुहेलदेव का साम्राज्य उत्तर अपनी पुस्तक राजा सुहेलदेव राय में लिखते हैं कि भूराज्य से भरराइच और भरराइच से बहराइच बन गया। और एक मुझे याद है कि प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव की किताब में पढ़ रहा था, उसमें बहराइच जनपद को खोजपूर्ण इतिहास के साथ ही बताया गया है और इस जिले के स्थानीय रीति रिवाजों में सुहेलदेव पाए जाते हैं। ये मुझे याद है, प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव की बुक में पढ़ रहा था। तो और साथ ही साथ अधिकतर प्रख्यात विद्वानों ने अपने अध्ययन के फलस्वरूप सम्राट सुहेलदेव को भर का शासक माना। काशी प्रसाद जायसवाल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारतीय जो स्थिति है, अंधकार युगीन भारत में जो स्थिति देखी गई उसमें बहुत बड़ा एक योगदान था सुहेलदेव राजभर का। और समस्त एक भारत की जो एक कल्पना थी, जो एक रूपरेखा, जो एक आउटलाइन खींची, वो सुहेलदेव राजभर ने खींची थी और उसी विजय उत्सव को आज मनाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और ये जो सीएम योगी आदित्यनाथ पढ़ रहे हैं, जो नोटबुक पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देख रहे होंगे, इस नोटबुक में
सुहेल देव राजभर के बारे में तमाम जानकारी लिखी है। उनके बारे में बताया गया है कि उनका इतिहास क्या है, उनके बारे में जानकारी तमाम पुस्तकों से इकट्ठा की गई है। वो उसी नोटबुक को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। माओवादी जिहादी आतंकवादी क्षेत्र में अपने भाव नहीं बना पाए। और एक बार और भी अहम तरीके से आपको जान लेना चाहिए कि सुहेल देव राजभर ने युद्ध कौशल, घुड़सवारी, इन सभी चीजों की शिक्षा ली थी। बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। 18 वर्ष की आयु में 1027 में ही इनका राजतिलक हो गया था। जब लोगों को वोटिंग देने का अधिकार होता है, बहुत कुछ जानते नहीं कि किस ओर जाना है, किस ओर नहीं जाना है, करियर क्या बनाना है, लेकिन उस समय 18 साल की उम्र में ही इनका राजतिलक कर दिया गया था। राजकाज में सहयोग के लिए योग आत्मा और राज की सुरक्षा के लिए योग सेनापति नियुक्त कर दिया गया था। यानी सेनापति भी ये हो गए थे। और राज्य की सुरक्षा के लिए योग आत्मा और साथ ही साथ सेनापति ने बनाया गया था। और यही वजह है कि योगी सरकार इन्हें याद कर रही है। जब इनका इतिहास इतना शानदार रहा, तो क्यों न उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ उत्तराखंड और देश के लोग भी जाने कि हमारे महापुरुष कौन थे जिन्होंने इस भारत की नींव रखी, उनकी संस्कृति को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। वो कौन लोग थे, कम से कम उनके बारे में हमें जानना चाहिए। उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसीलिए हमने इन तस्वीरों को इतनी देर आपको दिखाया कि कम से कम अपने पूर्वजों को जानिए। गौ सेवक है, हिंदू धर्म में गौ सेवा धर्म माना जाता है। हम सभी गौ सेवा करते हैं। ये परिचय तो। और इस बीच देवरी